ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। 13 जुलाई को चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की उम्मीद है। तैयारियां जोरों पर हैं। चंद्रयान 3 की एनकैप्सुलेटेड असेंबली को लॉन्च व्हीकल से जोड़ दिया गया है और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से ही विकसित किया गया है। 3 चरण वाला मध्यम लिफ्ट लॉन्च ये वाहन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. चांद फतह करने के लिए इसरो की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से आई ये तस्वीरें उसी अंतिम कदम की हैं। चंद्रयान 3 को रॉकेट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे लॉन्चिंग की तारीख नजदीक आ रही है, इसरो सेंटर में हलचल बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आई हैं, जहां इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 से जोड़ दिया गया है। 13 जुलाई को मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग होनी है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल रहा तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। इसरो की तैयारी अंतिम पड़ाव पर है, जिसके साथ ही भारतीय स्पेस एजेंसी के पास रूस से आगे निकलने का एक नया अवसर है। रूस ने अपना मून लैंडर मिशन स्थगित कर दिया है। ऐसा ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के एडिशनल चेक्स पूरे न होने की वजह से किया गया है। इससे पहले 2022 में भी रूसी मिशन तकनीकी दिक्कतों की वजह से टाल दिया गया था। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 के पास रूस से पहले चंद्रमा पर उतरने का मौका है। So currently the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with the rocket compartment. That's called the payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. And we go through a series rigorous testing program. Then we'll assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and we'll go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July. And we will take the earliest possible date. चंद्रयान 3 के इस बार 3 हिस्से हैं। पहला, प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा है। लैंडर मॉड्यूल, ये शिप को चंद्रमा पर उतारने वाला हिस्सा है। रोवर, ये चंद्रमा की सतह पर घूमकर जानकारी एकत्र करने वाला हिस्सा है। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था, जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। उसे इस बार नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। चंद्रयान 3 ऑर्बिटर एक लैंडर को तैनात करेगा। इस लैंडर का काम चांद के तापमान, वहां भूकंप और सौर हवाओं का पता लगाना होगा। चंद्रयान 3 मिशन पर करीब 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। अमेरिका और चीन चंद्रमा पर स्थायी अड्डे बनाने की तैयारी में है, लिहाजा भारत भी किसी हाल में अब पीछे नहीं रह सकता है। टीम न्यूज नेशन। तो इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।